नए जनक पेमेंट करी मोबाइल द्वारा चेक द्वारा नगदी हम सब में तैयार छी, लेकिन आप लोग सहयोग करिए, सहयोग दीजिए। हमने जीवन में आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। मिथिला धर्मशाला अयोध्या में निर्माण कर रहे हैं, जिसके लिए हाथ फैला करके आप सब मानते हैं। जिनको जितना हो सके दीजिएगा, इसमें कंजूसी नहीं करिएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अब पूजा को सम्मान सुंदर कर देते हैं भगवान। आगे बढ़ते हैं। कुंवरिया फिर नाम का हाथी है, उसको मत पिलाया हुआ है। भगवान को देख के दौड़ता है भगवान को मारने के लिए। भगवान ने दोनों हाथ से उसका दोनों दांत पकड़ लिया। अब बलराम जी पीछे से उसका पूंछ पकड़ लिया। भगवान आगे से खींचते हैं, बलराम जी पीछे से खींचते हैं। नतीजा यह होता है हाथी का दोनों दांत निकल जाता है। बलराम जी नांगे पकड़ कर फेंकल झेल सके तो फेंका ले, झेल ले या नहीं नीचा। हाँ होते उसके बाद मल है तो भगवान तुरंत जाते हैं, धनुष को तोड़ देते हैं। धनुष को तोड़ने के बाद वो मल जो है सो भगवान के साथ युद्ध करता है। एक एक करके सही मल का पर मारते हैं। उसके बाद कंस देखा कि अब यही काल है मेरा। कंस दौड़ता है भगवान की तरफ। भगवान ने पेटरा बदल करके कंस के बाल को पकड़ करके उसके मस्तक को अपने चरण के नीचे धर के उसके मस्तक पर चरण रख। भगवान के चरण कंस के मस्तक पर पड़ गया। अब देखिए बड़ी ऊंची बात है। भगवान कहते हैं कंस को, कंस अभी मैं तुमसे कहता हूं तू मेरा मामा है, मैं तेरा भांजा हूं। अभी भी कहता हूं कि तुम अपने भूल को स्वीकार कर ले, तुम मेरा शरणागत स्वीकार कर ले, मैं तुझको माफ कर दूंगा। कंस ने कहा कि मैं तेरा शरणागत क्या स्वीकार करूं, मेरा मस्तक तेरा चरण, तेरे चरण के नीचे मेरा मस्तक है। उसके बाद भी कहा तो शरणागत स्वीकार कर लो, क्या बाकी रह गया महाराज। दूसरी बात, तुम हमको कहते हो हमको माफ कर दोगे, हमको माफी नहीं चाहिए। हे कृष्ण, तुम अगर कृष्ण हो तो मेरा नाम कंस है, दोनों की राशि एक है। न कृष्ण झुक सकता है न कंस झुक सकता है। कंस टूट सकता है लेकिन कंस झुक नहीं सकता है। कंस मर सकता है लेकिन हाथ जोड़ करके भीख नहीं मांगता। यह भागवत की कथा है। भगवान ने तीनों लोक का भार कंस के मस्तक पर दिया। कंस का मस्तक फटा। देवता लोग आकाश से फूल की वर्षा किए। उग्रसेन को जेल से मुक्त किया, अपने माता पिता को जेल से मुक्त किया। उग्रसेन जी को जेल से मुक्त करके मथुरा के राज सिंहासन पर बिठा करके राजा अभिषेक किया। कंस का अंतिम संस्कार होता है। अपने माता पिता को जेल से मुक्त करके श्री कृष्ण बलराम अपने घर आते हैं। फिर संदीप ऋषि के आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं। वहां से जो वापस आते हैं विद्या अध्ययन करके, तो कंस को जो मारे थे भगवान, तो कंस की दो लड़की है, अस्थि और प्राप्ति। जो कंस की दो पत्नी है, अस्थि और प्राप्ति। जो जरासंध की कन्या है, जरासंध की लड़की है, वो अस्थि और प्राप्ति दोनों विधवा बन करके जब जरासंध के पास में जाती है, तो जरासंध ने प्रतिज्ञा किया कि जो कृष्ण मेरे दामाद को मारा है मैं उस कृष्ण को मार दूंगा। और मारने के लिए भगवान शंकर का तपस्या किया। भगवान शंकर वरदान देने के लिए आते हैं। जरासंध ने कहा हम कृष्ण को मार दें, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने कहा संभव नहीं है, तो और कोई वरदान मांग लो। तब जरासंध ने कहा था कि कृष्ण हमसे युद्ध करते करते मैदान छोड़ के भाग जाए, यही हमको वरदान दीजिए। जो डर गया सो मर गया। भगवान शंकर ने कहा था। मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। 17 बार जरासंध वापस हो जाता था। बहुत से अपराधी जीव मारे जाते थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन जी को कहा कि अब यहाँ रहना मेरे कारण आप लोगों का प्राण संकट में है, अब यहाँ रहना अच्छा नहीं है, अब हम लोग इस मथुरा को छोड़ दें। कहाँ जाओगे? समुद्र में चले जाएंगे। बलराम जी ने कहा है क्या कहता है, हम समुद्र में छिप जाएंगे डर के। लोग कहेगा कि डर के समुद्र में छिप गया। भगवान कहते हैं कोई हमको चोर कहता है, कोई नाचने वाला कहता है, कोई ग्वाल वाल कहता है, तो सब तो मेरा ही नाम है। उसी 1000 नाम में एक यो नाम लग जाएगा, डरपोक नाम लग जाएगा, रणछोड़ नाम लग जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा।
हम लोग समुद्र में प्रवेश करेंगे, द्वारकापुरी का निर्माण करेंगे। द्वारकापुरी का निर्माण हुआ, सभी ग्वाल वालों को पहले भेज दिए और उसके बाद अब जरासंध का आक्रमण होता है। जरासंध के साथ भगवान युद्ध करते करते युद्ध मैदान को छोड़ करके भाग जाते हैं। जरासंध ने कहा देखो भागा, ये कायर है, डरपोक है, रणछोड़ है। उसी जब रण छोड़ करके भगवान भागते हैं, उसी दिन से भगवान का एक नाम पड़ जाता है रणछोड़। प्रेम से बोले रणछोड़ भगवान की जय। रास्ते में कालजवन का नाश होता है, मुस्कुंद राजा तपस्या करते थे, कालजवन का नाश होता है। भगवान द्वारकापुरी में चले जाते हैं, भगवान द्वारकापुरी में निवास करने लगते हैं। भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश हो गए। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे